लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही थी। बक्सर में 7वें चरण का मतदान 1 जून को हुआ था और पूरे देश के परिणाम कल आया है, कल 4 जून को। बक्सर का भी परिणाम कल देर रात तक घोषित हुआ। क्योंकि मैं बक्सर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट होने के नाते मेरी पूरी नज़र कल के मतगणना पर भी थी, तो मेरा पहला रिएक्शन ये है कि लगभग 4,08,000 से भी अधिक वोट मुझे इस चुनाव में बक्सर की महान जनता ने मुझे दिया है। बक्सर की महान जनता ने देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को विश्वास किया है और जो 2 महीने तक यहाँ मैंने सघन चुनाव प्रचार किए, मैंने जनता से वायदे किए और जनता के बीच रहकर काम करने का मैंने जो संकल्प लिया था, बक्सर की महान जनता ने 4,08,000 से भी ज़्यादा वोट दे करके मुझे अपना ऋणी बनाया है। मैं सबसे पहले बक्सर के सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन लोगों ने इस परिस्थिति में मोदी जी का साथ दिया, भाजपा का साथ दिया और मेरा साथ। मैं भी उनका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं। यह जनादेश हृदय से स्वीकार करता हूँ। यह जनता का दिया हुआ जनादेश है। यहाँ से सुधाकर सिंह जी जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीते हैं, उनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार को भी स्वीकार करना चाहिए और जीत पे इतराना भी नहीं चाहिए। ये मैंने दीनदयाल जी से सीखा है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखा है और मैंने मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से मैंने सीखा है। और इसलिए पूरी तरह से निष्ठा के साथ, ऊर्जा के साथ और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बक्सर की सेवा 5 साल, जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाता तब तक बक्सर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के बक्सर की जनता का सेवा करूँगा और फुट्टा गाड़ करके इस बक्सर में बक्सर के हर गलत काम का विरोध करूँगा। क्योंकि मैं यहाँ विपक्ष में हूँ, जो जीते हैं वो सत्ताधारी दल के सांसद कहे जाएंगे और मेरी अपेक्षा होगी। मैंने बक्सर में बक्सर को बनारस बनाने का संकल्प लिया था। यह संकल्प कुछ दिनों के लिए जरूर टल गया, क्योंकि मैं सांसद होता तो मैं तुरंत इसके लिए पहल करता। अब चूंकि मैं सांसद नहीं हूँ, पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता, मेरे पास सांसद का लेटर पैड नहीं है, इसलिए बक्सर को बनारस बनाने का जो मेरा सपना था वो थोड़े दिनों के लिए रुक गया। लेकिन बक्सर को लंदन बनाने वाले लोग, बक्सर को अमेरिका बनाने वाले लोग जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने अपने चुनाव में, मैं इंतजार करूँगा कि वो बक्सर को अमेरिका और लंदन जैसी बक्सर बना करके दें। यदि उन्होंने बक्सर को लंदन और अमेरिका बनाया तो अगले चुनाव में मैं उनका भी समर्थन करूँगा। इसीलिए मैं हर हाल में चाहता हूँ कि बक्सर का विकास हो, बक्सर में अमन शांति और चैन रहे और बक्सर आगे बढ़े, क्योंकि बक्सर एक सामान्य लोकसभा नहीं है। बक्सर देवी देवताओं की पुण्य भूमि है, ऋषि महर्षियों की तपस्या स्थली है, प्रभु श्री राम की ज्ञान स्थली है और हमारे महान तपस्वी विश्वामित्र जी की तपोस्थली है। मैंने बक्सर में महसूस किया कि बक्सर का विकासवाद कहीं न कहीं क्षेत्रवाद के कारण और कहीं न कहीं परिवारवाद के कारण हार गया। मैंने बक्सर में महसूस किया झूठ की ऐसी फसल यहाँ बोई गई थी, चाहे वो अश्विनी चौबे के बारे में प्रचारित किया गया हो कि वो यहाँ पर एम्स ले आए थे और एम्स भागलपुर चला गया, जो पूरी तरह से पूरा बकवास था, झूठ था। और यह झूठ किसी और ने नहीं, राष्ट्रीय जनता दल और उनकी बी टीम निर्दलीय प्रत्याशी ने फैलाया। आपने देखा होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी का मंच संचालन किया था नॉमिनेशन के सभा में, वह प्रत्याशी कल मिठाई खा रहा था राष्ट्रीय जनता दल के एमपी, नवनिर्वाचित एमपी के द्वारा। यह बात बक्सर की जनता को दिखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो जयचंद बन करके डस रहे थे इस बक्सर को, और बक्सर में लगभग 71 से 80 हज़ार लोगों का वोट जो पड़ना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वह वोट यत्र तत्र और सर्वत्र चला गया। और यह बक्सर के इतिहास में
ये पहली और आखिरी घटना होनी चाहिए लोकतंत्र में। जब आदमी गिरता है तो संभलने का मौका लोकतंत्र ही देता है। कैसे हम दुरुस्त करें और कैसे हम उसको ठीक करें, इस पे हमारा पूरा काम चलेगा। मैं पार्टी का प्रदेश महामंत्री भी हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेवारी है। यदि हमारा संगठन कहीं कमज़ोर रहा, कहीं हमारा संगठन अगर किसी कारण से सुस्त रहा तो कैसे वो चुस्त हो, और अगर कमज़ोर रहा तो कैसे वो मजबूत हो, इसकी भी पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। इसलिए मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी को कहा है, प्रत्याशी मैं कल तक था, आज से मैं पार्टी का प्रदेश भी है। तो हमारे देवी देवताओं का हम पर बहुत आशीर्वाद है। मैंने बक्सर के किसी मंदिर को छोड़ा नहीं, हर मंदिर में मैंने मत्था टेका। तो कुछ कमी मुझ में ही रह गई होगी, जिसके कारण हमें विजय श्री का आशीर्वाद नहीं मिला। वो कमी भी मैं आगे के दिनों में पूरा करूँगा और हर हाल में तो वो कहता हूँ, अगर पार्टी अगली बार मुझे उम्मीदवार नहीं भी बनाएगी तो जिसको बनाएगी उसको उसके साथ खड़ा होकर के मैं उसको जितवाने का काम करूँगा। मैं पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। पार्टी मेरे लिए माँ के समान है और माँ जो निर्णय करती है बेटे को मानना चाहिए। लेकिन कहा है बक्सर आपका क्षेत्र है, पूरे इस क्षेत्र को आप अपना घर समझ करके इसको सजाइए, संवारिए, और मैं इस काम के लिए आज से बना। और मेरे घर में जिसने भी छेद किया हो, मेरे घर में जिसने भी डाका डाला होगा, उसको मैं ढूंढ के निकालूंगा और आप देख लीजिएगा वो दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। मैं एक संकल्प लेने वाला व्यक्ति हूँ और दृढ़ संकल्प लेने वाला व्यक्ति हूँ। और मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी ने मुझ पर भरोसा किया था। मैं यह सीट जीत करके मोदी जी को नहीं दे रहा। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं पार्टी के लिए चुनाव, विपक्ष का सशक्त सिपाही बन करके और उनको आनंद की अनुभूति भी कराऊंगा। इसलिए आज मैं सभी प्रेस मीडिया के भाइयों को बहुत बधाई दूंगा। आपने बड़ा सहयोग किया, हमारी बात को आपने पहुंचाया है, मैं उनको भी बहुत बधाई दूंगा। जी एक सवाल जो मेरी बात नहीं करने देंगे, जो 1000 से भी अधिक संख्या में